प्रिय साथियों, अगर आप अपना कैरियर मेडिकल क्षेत्र में बनाना चाहते हैं या फिर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप सरकारी कॉलेज से 1 या 2 साल का या 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। सरकारी कॉलेज की फ़ीस बहुत कम होती है, मुश्किल से 2 से 4 हज़ार साल की फ़ीस होती है। मेडिकल क्षेत्र के ये कोर्सेस हैं। डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, यह 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स को करके आप किसी डिस्पेंसरी दवा की दुकान चला सकते हैं या फार्मासिस्ट या केमिस्ट के पद पर दवा बनाने वाली कंपनी या सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में आप फार्मासिस्ट के पद पर काम कर सकते हैं। दूसरा जो कोर्स है वो है ओटी असिस्टेंट का। जितने भी सर्जन सर्जरी करते हैं उनके साथ में जो असिस्टेंट होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण पद होता है ओटी असिस्टेंट का। आगे जो कोर्स है वो नर्सिंग का कोर्स है। नर्सिंग की बहुत सारी वैकेंसी जाती है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। 2 साल का और 3 साल का कोर्स करके आप कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। आगे जो कोर्स है वो है ड्रेसर का कोर्स है और ये मैट्रिक लेवल पे होता है। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके आप सरकारी विभाग में अथवा किसी प्राइवेट संस्थान में जूनियर इंजीनियर का पद ग्रहण कर सकते हैं और अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका प्रोस्पेक्टस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन हो गया है। इसमें इंजीनियरिंग का जो 3 साल का कोर्स है पॉलीटेक्निक में चलता है, जो भी सरकारी पॉलीटेक्निक है या प्राइवेट पॉलीटेक्निक है उसमें 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्सेस होता है। पॉलीटेक्निक अभियंत्रण, पारामेडिकल माध्यमिक स्तर जो मैट्रिक लेवल का पारामेडिकल का कोर्स है, ड्रेसर्स का कोर्स है और उसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल का भी कोर्सेस है, पारामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल। इसमें 3 तरह का नोटिफिकेशन एक साथ है। आप चाहें तो तीनों को आप अप्लाई कर सकते हैं या जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये प्रोस्पेक्टस है 2026 का दिख रहा है इसमें आपको। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद, बिहार कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड इसको कंडक्ट करता है। तो आगे हम इसको देखते हैं कितनी सीटें रहेंगी और क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशंस वगैरह। इसमें क्या क्या इंक्लूजर्स लगेगा उसके लिए चेक लिस्ट का रहा है। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग, मार्कशीट, एडमिट कार्ड ऑफ मैट्रिक इक्विवेलेंट फॉर पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग, पारामेडिकल मैट्रिक लेवल, पारामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट, एडमिट कार्ड की कॉपी लगेगी आपको। और इंटरमीडिएट लेवल के लिए आपको इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड और मार्कशीट की कॉपी लगेगी। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा सीओ से, रेवेन्यू ऑफिसर का। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है, एप्लीकेशन फिल करना है ऑनलाइन, फोटोग्राफ के लिए दिया है,
आइए देखें, मेन चीज़ हम दिखाने जा रहे हैं आपको। तो 3 तरह का कोर्सेस है। एक है पॉलीटेक्निक का, इंजीनियरिंग डिप्लोमा पीई लिखा है। दूसरा पारामेडिकल मैट्रिक लेवल पीएमएम है। और एक पारामेडिकल जो इंटरमीडिएट लेवल का है। अब देखिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पॉलीटेक्निक के लिए जो 3 साल का कोर्स है इंजीनियरिंग का डिप्लोमा, उसके लिए किसी विश्वविद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष, अगर आप मैट्रिक किए हुए हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन के लिए है आयु एज लिमिट लिख रहा है। एज लिमिट देखिए, स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं छोटा कर रहा हूँ। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है इंजीनियरिंग के लिए। आइए देखते हैं पारामेडिकल का जो कोर्स है, जो मैट्रिक स्तर का है, जो ड्रेसर का कोर्स है, उसके लिए मैट्रिकुलेशन होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इसके लिए एज लिमिट लिखा है 31/12/2026 को न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। ड्रेसर के कोर्स के लिए आपको मिनिमम 15 साल होना चाहिए और अधिकतम मैक्सिमम एज है वो 30 साल होना चाहिए। इंटरमीडिएट लेवल के लिए जो पैरामेडिकल कोर्सेस है उस कोर्स को देखिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। आँख वाले के पास, डॉक्टर के पास में जाते हैं तो बहुत सारे असिस्टेंट मिलते हैं, वही ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट कहलाते हैं। ओटी असिस्टेंट आपका सर्जरी जहाँ भी होता है, जो सर्जन है उस सर्जन के साथ जो रहता है असिस्टेंट, वो ओटी असिस्टेंट कहलाता है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन आपका ब्लड वगैरह का जो टेस्ट करता है। एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थेटिक्स एंड प्रोस्थेटिक सहायक, जीएनएम नर्सिंग केवल महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं के लिए एएनएम और जीएनएम का 2 कोर्स है। डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीनिस्ट, दांत वाले डॉक्टर। आप इस कोर्स को करने के बाद आप दांत की प्रैक्टिस कर सकते हैं, दांत वाले डॉक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस या उसकी समकक्ष योग्यता होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और अंग्रेजी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और या तो आप बायोलॉजी के हों या मैथमेटिक्स आपका एक पेपर होना चाहिए, या दोनों है तो बहुत अच्छी बात है। जीएनएम ग्रेड 1 नर्सिंग के लिए महिलाओं के लिए उपलब्ध होता है। 10+2 12वीं होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 40% मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ अंग्रेजी भी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एएनएम के लिए केवल वही महिलाओं, ये जो है महिलाओं के लिए है। और जो महिलाएं 10+2 इंटरमीडिएट किए हुए 40% मार्क्स के साथ में उस कोर्स को कर सकती हैं। जो इस वर्ष एपियर हैं, 2026 में जो एपियर हैं, वो भी इस के लिए एग्ज़ाम लिख सकते हैं। पैरामेडिकल का जो कोर्सेस है, जो इंटरमीडिएट लेवल का है, उसके लिए एज लिमिट मिनिमम 17 साल होना चाहिए। 31 दिसंबर 2026 को 17 साल और मैक्सिमम 32 साल होना चाहिए।
ये एज लिमिट था। ये आप देख रहे हैं कि रिजर्वेशन में कितना % मिलता है, रिजर्वेशन का लिए लिखा है इन्होंने। अब आपको सीट के बारे में दिखा दें, किस कोर्स के लिए कितनी सीटें हैं, कहाँ कहाँ हैं। देखिए एग्जामिनेशन जो पैरामेडिकल का जो पॉलिटेक्निक का जो एग्ज़ाम होगा उसमें फिजिक्स के 30 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के 30 और मैथमेटिक्स के 30। 90 नंबर का क्वेश्चन होगा, 90 क्वेश्चन होगा और टोटल पूर्णांक इसका जो होगा मैक्सिमम मार्क्स होगा 450 नंबर। ये पॉलिटेक्निक के लिए है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल के लिए 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 450 नंबर होंगे। इसमें समान विज्ञान में भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को मिला के 25 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन का वैल्यू 5 मार्क्स होगा, 125 नंबर का एग्ज़ाम इसमें होगा। अंक गणितीय योग्यता मैथमेटिक्स होंगे, 15 नंबर 15 क्वेश्चन होंगे और इसका मैक्सिमम मार्क्स होगा 75 नंबर। हिंदी 15 क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स होगा 75 नंबर। अंग्रेजी 15 क्वेश्चन होगा 75 नंबर के। सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन होंगे और पूर्णांक होगा 100। तो 90 क्वेश्चन टोटल हुए और 450 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होगा। उसी तरह से पैरामेडिकल मैट्रिक के लेवल का जो है उसके लिए भी 2 घंटा 15 मिनट का एग्ज़ाम होगा। भौतिकी से 20 क्वेश्चन होंगे, रसायन से 20 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे जिसका कि पूर्णांक 450 होगा। तो ये एग्जामिनेशन का आपने देखा कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे कैसे फॉर्म भरना है उसका इसमें डिटेल दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका जो स्टार्टिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है वो हम आपको दिखला रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग है 19 तारीख से, 19 मार्च से, और इसका क्लोजिंग डेट 21 अप्रैल तक है। 22 तारीख तक, 22 अप्रैल तक आपको एप्लीकेशन की फ़ी पे कर देनी है और 23 तारीख से 24 तारीख ऑनलाइन एडिटिंग आप कर सकते हैं। अभी जो प्रपोज जो डेट है वो जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो डेट है, जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो 23 मई को होने जा रहा है। और पैरामेडिकल का जो मैट्रिक लेवल का और इंटरमीडिएट का है वो 24 मई का एक प्रपोज डेट है। इसमें आगे पीछे भी हो सकता है डेट। ये जिला का कोड दिया हुआ है, इसमें किस जिला के अभ्यर्थी का है, कितना कोड का दिया हुआ है, एडमिट कार्ड के लिए दिया है, काउंसिलिंग के लिए दिया है, शिक्षण शुल्क दिया है, कितना आपको जो है ट्रेनिंग में आपको कितने पैसे देने होंगे। बहुत नॉमिनल चार्जेज होता है, बहुत ही कम पैसे में आप इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ये देखिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सीट का कॉलेज वाइज दिया है और ब्रांच वाइज दिया है इन्होंने। इसमें जो दिया एनेक्सर लगाया है उसमें न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक 15-13,
टोटल सीट आप देखिए रिजर्वेशन के साथ में दिखाया हुआ है, और इस तरह से ये इंजीनियरिंग डिप्लोमा का दिखाया है। कई ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, देखिए कहाँ कहाँ पे है। टोटल जो आपका गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक है ये आपको दिखाएं 41, 43 लिखा है इन्होंने, हाँ 45, 46 गवर्नमेंट की पॉलिटेक्निक है। और हर कॉलेज में जितनी जितनी सीटें हैं ब्रांच वाइज इसमें दिया गया है। उसके अलावा कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसका कि अभी नया स्टार्ट होना है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाघा में और लखीसराय में, शेखपुरा में और बाढ़ में ये प्रपोज्ड है। अगर इसको AICTE से अप्रूवल मिल जाता है तो इसी साल से एडमिशन मिल जाएगा। उसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसका भी दिया है इसमें। बिहार में जो भी प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसमें भी एडमिशन इसी के ज़रिए होगा, इस एग्जामिनेशन को ही आपको देना होगा। उसके बाद आप आइए पैरामेडिकल का देखिए। पटना मेडिकल कॉलेज में ड्रेसर की टोटल 30 सीट है, नालंदा मेडिकल कॉलेज में 30 सीट है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 30 सीट है, आपका SKMCH मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में 30 है, गया में 30 है, भागलपुर में 30 है, नालंदा में 30 है, बेतिया में 35 है, पूर्णिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में ड्रेसर की 5 सीट है, अंडर सिविल सर्जन पटना 5 है, गया 5 है, सिविल सर्जन भोजपुर आरा 5 है, भागलपुर 5 है, मुंगेर 5 है, सहरसा 5 है, मुजफ्फरपुर 5 है, सिविल सर्जन दरभंगा 5 है। उसके बाद जो है पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट हथुआ गोपालगंज में 60, ड्रेसर की 60 सीट है, सदर हॉस्पिटल अरवल, चंपारण, भभुआ, जहानाबाद, कटिहार, टोटल 690 सीट है। टोटल ड्रेसर की 690 सीट है। उसी तरह से आइए पैरामेडिकल का जो कोर्सेस है उसमें देखें कि ANM नर्सिंग की टोटल जो सीट है आप देखिए कई जगह है, जाले है, ANM स्कूल जाले, दरभंगा, सुपौल, ये सारी गवर्नमेंट की कॉलेज हैं जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा, बहुत कम है। आप देख पा रहे हैं ANM की कोर्सेस। दरभंगा में बेनीपुर में है 60 सीट, और टोटल सीट आपको दिखाएं 5070 पोस्ट है, सीट है ANM की, देख पा रहे हैं 5070 सीट है। और आइए आप इंटरमीडिएट लेवल में देखें, पैरामेडिकल इंटरमीडिएट ANM मुजफ्फरपुर, आयुष्मान नर्सिंग ट्रेनिंग, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का भी इसमें जिक्र किया हुआ है। तो आप देखिए आरबी मेमोरियल का भी जिक्र है, दरभंगा का 25 सीट है। और प्राइवेट में हम आपको दिखाएं कि ANM में कितनी सीटें हैं। छः 769 सीट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए हैं। गवर्नमेंट का GNM का जो कॉलेज है वो महिलाओं के लिए है, नर्सिंग का। उसमें आपका PMCH है, NMCH है, गवर्नमेंट की कॉलेजेस है, टोटल 1778 ये सीटें हैं। उसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस का भी जिक्र है, और उसमें आपका जो इसकी जो सीट है हम आपको दिखला रहे हैं, ये 5128 सीट है।
ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की पटना मेडिकल कॉलेज में 40 सीट है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 35 सीट है। एक्सरे टेक्नीशियन की 25 सीट है और ओटी असिस्टेंट की 25 सीट है। टोटल सीट जो है वो पीएमसीएच में 125 है। उसी तरह से दरभंगा मेडिकल कॉलेज ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की 30 सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 30, एक्सरे टेक्नीशियन 25, ओटी असिस्टेंट की 25 सीट है, टोटल 110 सीट है। भागलपुर में टोटल सीट है 65, नालंदा मेडिकल कॉलेज में 85 सीट है, इसके मुजफ्फरपुर में 65 सीट है। इसी तरह से आप देखिए हर कॉलेज का इसमें जिक्र किया हुआ है। इसके लिए टोटल जो सीट है वो है 2385 सीट है। आइए डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करें तो गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट आगमकुआं पटना में 60 सीट है, बांका में 60 सीट और सीवान में 60 सीट, सासाराम में 60 सीट और पावापुरी में 60 सीट है। टोटल 300 सीट है डिप्लोमा इन फार्मेसी की। उसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी की 300 सीट हो गई। पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट पटना लेबोरेटरी टेक्नीशियन की 50 सीट है और सैनिटरी इंस्पेक्टर की 40 सीट है। डेंटल हाइजीनिस्ट की 10 सीट है और 10 सीट है आपको पटना डेंटल कॉलेज में। टोटल आपकी सीट हो गई 20 सीट। तो ये आप देख पा रहे हैं कि टोटल सीट की कैपेसिटी देखिए आप। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप अपना कैरियर इस सब्जेक्ट में बना सकते हैं, इस फील्ड में बना सकते हैं, तो आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन बीसीसी के साइट पे जाइए और अपना एप्लीकेशन डाल दीजिए। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।